हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग रेलवे की एनटीपीसी नई भर्ती के अपडेट के बारे में। देखिए दोस्तों, जो एग्जाम कैलेंडर एनुअल वाली रेलवे ने निकाली है उसमें एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो आइए इसी वीडियो में बात करते हैं। काफी सारे छात्र के क्वेरीज भी आ रहे थे इसके ऊपर। क्या इस बार एनटीपीसी नई भर्ती में दो अलग अलग रिक्रूटमेंट होंगी? क्या ग्रेजुएट लेवल की अलग नोटिफिकेशन और यहाँ पे 12th वाले के लिए अलग नोटिफिकेशन आएंगे? एक बहुत बड़ा सवाल बना रहा था फ्रेंड्स टीटीई की भर्ती को लेकर के। तो इसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि टीटीई और सीनियर टीटीई की वैकेंसी इस बार आएगी या फिर नहीं आएगी। जुलाई में नोटिफिकेशन बोले जा रहे हैं कि ऑफिशियल आ जाएंगे। एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। लेवल 2 से लेकर लेवल 6 की जो भर्तियां होती है एनटीपीसी वाले पोस्ट में, सारे पोस्ट का यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगे जाते हैं, सब कुछ पूरे विस्तार में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखेगा ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो सके। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे की विभिन्न एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो तो देखिए किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है फ्रेंड्स, जो कि मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके में यहाँ पे अवेलेबल है। जहाँ पे दोस्तों सोल्व पेपर आपको 1996 से अब तक के टीसीएस में आए प्रश्न है जो कि सोल्व आपको यहाँ पे मिलते हैं, जो चैप्टर वाइज और टाइप वाइज होता है। और यहाँ पे दोस्तों आगामी रेलवे की जो परीक्षा है जैसे कि एएलपी, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, यहाँ पे जूनियर इंजीनियर, ग्रुप डी, एनटीपीसी, सभी में ये हेल्पफुल साबित हो सकती है। इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है। तो आप लोग नजदीकी बुक स्टॉल में जाकर के इसको चेक कर सकते हो, देख सकते हो। अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको आगामी एग्जाम्स के लिए यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो, आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि ये एनुअल एग्जाम कैलेंडर जो रेलवे ने जारी किए हैं इसमें देखेगा तो एनटीपीसी की भर्ती में कुछ अलग आपको अपडेट देखने को मिलेगी। जुलाई और सितंबर के माह में बोले जा रहे हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन हर साल यहाँ पे आ जाएंगे, लेकिन इस बार एनटीपीसी को दो कैटेगरी में इन्होंने बांट रखा है। सबसे पहले तो यहाँ पे ऊपर देखिए जिसमें मेंशन किया है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज ग्रेजुएट, जिसमें मेंशन किया है लेवल 4, लेवल 5 और लेवल 6 का पोस्ट रहेगा। इसके नीचे बात करें तो यहाँ पे एक अलग तरीके से एनटीपीसी का मेंशन कर रखा है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज अंडर ग्रेजुएट यानी 12th पास वालों के लिए, जिसमें लेवल 2 और लेवल 3 का पोस्ट आता है। ये चर्चा कर रखे हैं। इसका जूनियर इंजीनियर का अलग कॉलम में, पैरामेडिकल कैटेगरी का अलग कॉलम में। अब यही से सवाल उठ रहे हैं फ्रेंड्स, और ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ मैं बता रहा हूं कि इस बार जो नई भर्ती आपकी आने वाली है, बिल्कुल दोस्तों अलग ही नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ग्रेजुएट लेवल वालों के लिए अलग नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और अंडर ग्रेजुएट 12th लेवल वालों के लिए अलग नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ये इसीलिए है क्योंकि हर कॉलम में आप लोग देख सकते हो कि बिल्कुल अलग अलग नोटिफिकेशन की चर्चा की गई है, जो कि बिल्कुल अलग भर्तियां आती है। तो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की अगर एक साथ इनको भर्तियां लेनी होती तो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट लिख करके और सारे लेवल को यहाँ पे जिक्र कर सकते थे कि एक नोटिफिकेशन आएगी, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं किया गया है। यहाँ पे ग्रेजुएट को अलग बांट दिया गया और यहाँ पे अलग बांट दिया गया, और ऊपर ही लिखा है सेंट्रलाइज इंप्लॉयमेंट नोटिफिकेशन। तो इंप्लॉयमेंट नोटिफिकेशन 1/2024 ए है, 2/2024 ए है। इसी तरह से एनटीपीसी का हो सकता है कि 3/2024 जारी हो जाए, या फिर जेई का 3/2024 जारी हो सकते हैं। तो अगर एनटीपीसी का 3/2024 जारी हुआ तो इसका 4/2024 यहाँ पे 12th लेवल वाले का जारी हो जाएगा। ग्रेजुएशन का 3 अगर नाम देते हैं तो इस तरह से 5 इसका जारी हो जाएगा। तो ऐसे करके यहाँ पे चलेंगे। एक चीज और यहाँ पे समझिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए, देखिए रेलवे वाले जब एएलपी और टेक्नीशियन जैसे दोस्तों पोस्ट को अलग अलग कर सकते हैं तो ये कौन सी बड़ी बात है। एएलपी का दोस्तों लेवल 2, टेक्नीशियन का लेवल 2, लेवल सेम दोनों का। दोनों में एग्जाम की मैकेनिज्म बिल्कुल सेम, एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम, सीबीटी भी सेम। सिर्फ और सिर्फ कहां पे मार खाता था तो साइको टेस्ट एलपी का होता था, और वो भी बहुत लंबा नहीं, 1.5 महीने ही बस बैठना पड़ता था लोगों को, टेक्नीशियन वाले को एलपी में जब साइको टेस्ट होते थे। तो साइको टेस्ट का हवाला देते हुए रेलवे वालों ने क्या किया कि इन दोनों पोस्ट को अलग कर दिया। अब यहाँ पे एनटीपीसी में भी तो ग्रेजुएट लेवल में दोस्तों यहाँ पे लेवल 6 में जो स्टेशन मास्टर का पोस्ट होता है वहां पे साइको टेस्ट होता है, और यहाँ पे साइको टेस्ट नहीं होता है। तो साइको टेस्ट के लिए यहाँ भी तो रुकना पड़ता था। तो यही चीजें हैं फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ पे इस बार जो साफ साफ आप लोग यहाँ पे एग्जाम कैलेंडर में भी देख रहे हो कि अलग कॉलम में दो एनटीपीसी मेंशन है, 12th का और ग्रेजुएट का अलग अलग, इसलिए नोटिफिकेशन भी आपको अलग अलग देखने को मिलेंगी। ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही है दोस्तों, जैसे कि ये लोग क्लियर भी कर चुके हैं एलपी टेक्नीशियन को बांट करके, तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होगी। एक चीज और मैं बताऊंगा, ये लोग प्रीवियस से भी सीख लिए हैं। जब यहाँ पे 2019 में भर्ती आई थी उस समय जो सीबीटी 1 का पेपर हुआ था फ्रेंड्स, और 8 गुना रिजल्ट नहीं दिए थे, कितना बड़ा बवाल यहाँ पे खड़ा हुआ था। उस समय कुछ चीजें और निकल के आई थी कि जब ग्रेजुएट लेवल में भी इतने सारे फॉर्म भरे, और वही लोग हैं जो कि 12th वाले में भी आवेदन किए, कुछ लोग 12th के प्रॉपरली हैं, वो 12th वाले पोस्ट के लिए एलिजिबल थे। तो एक साथ आपने सीबीटी में क्यों बैठा दिया? ग्रेजुएशन वाले को भी सीबीटी 1 में एक साथ बैठा दिया, 12th वाले जो पास है, जस्ट पास किए 12th, उनको भी साथ साथ ही सीबीटी 1 में बैठा दिया। तो ये तो बिल्कुल गलत है, और ये चीजें उठी थी वहां पे मांगे कि
ऐसा नहीं करना चाहिए रेलवे को। हालांकि रेलवे ने बोला कि CBT 1 का एक कॉमन हम लोग का सिलेबस होता है, उसी के अकॉर्डिंग बैठाते हैं, लेकिन तब भी तो गलत था कि ग्रेजुएट लेवल वाले भी साथ में ही बैठ रहे हैं CBT 1 में, 12th वाले भी साथ में बैठ रहे हैं। तो हो सकता है कि ग्रेजुएट लेवल वाले बहुत ज्यादा यहाँ पे CBT 1 क्वालिफाई कर जाए, 12th वाले बहुत ज्यादा ना कर पाए, तो 12th वाली पोस्ट यहाँ पे 12th वाले को जनरली ना मिल पाए। ग्रेजुएट लेवल वाले ग्रेजुएट भी पोस्ट ले लें और प्लस 12th वाले भी कुछ पोस्ट ले लें जिनको सक्सेसफुल नहीं मिला ग्रेजुएशन वाले पोस्ट के लिए। तो ये सारी चीजें थी, तो इससे सीख ली है रेलवे, और इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पे इस बार बिल्कुल अलग अलग नोटिफिकेशन के तौर पे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जो कि है। तो नोटिफिकेशन ऑफिशियल जब आएंगे उस समय दोस्तों बिल्कुल अलग देखने को मिलेंगे। ये पहली बार नहीं है फ्रेंड्स, एनटीपीसी का जो पहले भी रिक्रूटमेंट होता था तो 2014 में देख लीजिए, उससे पहले आप लोग देख लीजिए 2016 में, हालांकि साथ साथ था, लेकिन उससे पहले आप लोग देख लीजिए तो कभी 12th लेवल के लिए अलग आती थी, ग्रेजुएशन लेवल के लिए अलग अलग आती थी नोटिफिकेशन। तो इसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि इस बार जो आपकी नोटिफिकेशन आने वाली है, जो मैंने तर्क दिए उसके बेसिस पे दोस्तों आपको अलग अलग नोटिफिकेशन 12th वालों के लिए अलग और ग्रेजुएशन वालों के लिए अलग आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आखिर एनटीपीसी की जो भर्तियां होती है ग्रेजुएट लेवल में और अंडर ग्रेजुएट लेवल में कितने तरह की पोस्ट आती है, उसके बेसिक पे क्या क्या होते हैं, और यहाँ पे एलिजिबिलिटी खास करके क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगे जाते हैं। और खास करके एक बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट पे, जो कि बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे हर सारा चीज़ पे बताए जाते हैं, टीटीई की भर्ती के बारे में। तो इसको भी मैं क्लैरिफाई करूंगा कि क्या इस बार की एनटीपीसी भर्ती में टीटीई की अलग से कोई भर्ती आएगी या फिर नहीं। देखिए दोस्तों, पोस्ट की विस्तृत जानकारी के लिए हम लोग रेफरेंस लेंगे 2019 वाली नोटिफिकेशन की, कि आखिर यहाँ पे कितने तरह के पोस्ट हैं जो कि नोटिफाइड एनटीपीसी में किए जाते हैं। यहाँ पे देखिए एनटीपीसी की जो भर्तियां आई थी फ्रेंड्स, सबसे पहले अंडर ग्रेजुएट यानी 12th लेवल वाले छात्र के लिए जो पोस्ट आते हैं वो इतने तरह के पोस्ट यहाँ पे जारी किए जाते हैं, जो कि जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का पोस्ट होता है, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट का पोस्ट होता है, जूनियर टाइम कीपर का पोस्ट होता है, ट्रेन क्लर्क का पोस्ट होता है, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क का पोस्ट होता है। तो ज्यादातर पोस्ट यहाँ पे लेवल 2 के अंतर्गत आते हैं, और कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क है जो कि एक आता है दोस्तों लेवल 3 के अंतर्गत। तो ये सारी चीजें हैं। इनिशियल पे कितना होता है वो यहाँ पे मेंशन है, मेडिकल स्टैंडर्ड किसका क्या होता है वो देख लीजिए। यहाँ पे वैकेंसी जो आई थी 2019 में वो 10,628 पोस्ट सिर्फ और सिर्फ 12th लेवल वालों के लिए एक तरह से दिए गए थे। हालांकि अब इतनी वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये 2019 की बात है, और यहाँ पे रिक्रूटमेंट करा करके अभी जैसी भर्ती ये लोग दे रहे हैं, जैसे एलपी में 5,696 पोस्ट ही दिए, जबकि पहले कितनी आती थी 60 हजार तक भर्ती आती थी। टेक्नीशियन में देखिए मात्र यहाँ पे 9,000 के आसपास भर्तियां दी है, जबकि 36,000 के से ज्यादा भर्ती दोस्तों प्रीवियस में देखने को मिली थी। तो ये सारी चीजें हैं फ्रेंड्स की इस बार वैकेंसी बहुत घटा दिए हैं। एनुअली जो प्लान किए हैं ये लोग रिक्रूटमेंट निकालने को, इसका ही तर्क ये लोग दे रहे हैं कि एनुअली हम लोग कराएंगे, इसलिए यहाँ पे वैकेंसीज कम देखने को मिल रही है। तो जो यहाँ पे 12th लेवल वालों के लिए एनटीपीसी में अंडर ग्रेजुएट लेवल वाले के लिए पोस्ट आएगी, इस बार ज्यादा पोस्ट आपको देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि दोस्तों मैं पूरी तरह से नहीं बता सकता कि कितनी पोस्ट इस बार आ सकती है, क्योंकि ये बोलना भी दोस्तों अब महापाप ही हो चुका है। जब रेलवे से भी आरटीआई करते हैं और जो इन्फॉर्मेशन देती है वो भी अगर बताया जाए, वो भी रेलवे वाले बिल्कुल पलट देते हैं वो चीज को। जो यहाँ पे 2,48,000 का वैकेंसी का डेटा ये लोग दे रहे थे राज्यसभा में लोकसभा में, वो कहाँ गई, उसकी तो कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। और जब चर्चा हुई तो बिल्कुल भी इसको नकार दिया गया। उसी तरह से जो यहाँ पे लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन वाले वैकेंसी का डिटेल दे रहे थे 16,773, यहाँ पे AIRF ने डिटेल दिया कि 17,000 के आसपास सेल की पोस्ट। तो इसको कहाँ पे मार रहे हैं, ये सब भी तो डिटेल आरटीआई से मांगा गया था। तो जब इतने ऑफिशियल डेटा को ये लोग नहीं मान रहे हैं, तो क्या ही कहा जा सकता है कि कोई आरटीआई का रिप्लाई मंगाए और उसमें कुछ वैकेंसी दिया जा रहा है और उसको मैं प्रॉपरली 100% अपनी जुबान से बोल दूं कि इतना ही वैकेंसी आएगा। ये बोलना ही उचित नहीं है, ठीक है। लेकिन बाकी जैसे जैसे वैकेंसी दे रहे हैं उसके बेसिस पे कम वैकेंसी देखने को मिलेगी। और अगर 12th लेवल की बात करें एक जानकारी के लिए बस, तो देखिए फ्रेंड्स 4500 से लेके यहाँ पे 6,000 के आसपास आपको वैकेंसीज देखने को मिल सकती है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसमें कुछ भी बदलाव रेलवे वाले कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑफिशियल डेटा नहीं है और अभी ऑफिशियल बोलना भी दोस्तों कोई जरूरत ही नहीं रह चुकी है आरटीआई की रिप्लाई से भी, क्योंकि कभी भी ये लोग पलट देते हैं चीजें। और वैकेंसी तो आजकल बहुत कम दे रहे हैं, एनुअली जैसे बना ली है। तो एक बस जानकारी के लिए इस तरह से मैं बता दिया। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं ग्रेजुएट लेवल पे। तो ग्रेजुएट लेवल पे देखिए ये सारे पोस्ट आपके निकलते हैं। ट्रैफिक असिस्टेंट वाली पोस्ट निकलती है लेवल 4 के अंतर्गत, गुड्स गार्ड लेवल 5 के अंतर्गत, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क लेवल 5 में, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 5 में, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट लेवल 5 में, सीनियर टाइम कीपर लेवल 5 में, कॉमर्शियल अप्रेंटिस लेवल 6 में, स्टेशन मास्टर लेवल 6 में। सभी का इनिशियल पे यहाँ पे है, मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे है, और टोटल वैकेंसी 24,649 ये लोग निकाले थे। लेकिन इस बार दोस्तों इतनी वैकेंसी तो नहीं देखने को मिलेगी। ग्रेजुएट लेवल में भी कम देखने को मिलेगी। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पे गुड्स गार्ड जो पोस्ट है फ्रेंड्स, ट्रैफिक असिस्टेंट पोस्ट है, और एक यहाँ पे बच गया स्टेशन मास्टर वाला पोस्ट। ये तीनों जो पोस्ट है आपका
और एक हाँ, ये तीनों जो पोस्ट है फ्रेंड्स, ये पोस्ट आपका आता है सेफ्टी कैटेगरी में, और सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट की तो अभी डिमांड है। हालांकि एक चीज मैं और फैक्ट रखना चाहूंगा कि 2019 की जो भर्ती हुई है उसमें अभी भी काफी सारे जो उनके स्टेशन मास्टर हैं उनको नौकरी नहीं दी गई है। 2019 से समझिए अभी तक इनको बोला जा रहा है कि हमारे पास वैकेंसी नहीं है, तो किसी दूसरे जोन में ट्रांसफर करके दे रहे हैं। कई लोग तो ऐसे हैं कि ज्वाइनिंग लेटर लेके बैठे हैं, उनको ट्रेनिंग का शेड्यूल नहीं दिया जा रहा है कि कब ट्रेनिंग के लिए आइए, क्योंकि ट्रेनिंग का इनका जो स्लॉट है वो फुल है। इसी तरह से गुड्स गार्ड वाले छात्र के लिए साथ भी हो रहा है। तो ये सब चीजों को देखते हुए लग रहा है कि यहाँ भी दोस्तों वैकेंसी अभी जो आएंगी वो ज्यादा नहीं देखने को मिलेंगी, और मान के चल सकते हो कि इसमें कुछ कुछ सेफ्टी कैटेगरी वाले पोस्ट हैं, तो करीब करीब 7,000 से लेकर 8,000 के आसपास मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो बड़ी बड़ी भर्तियां जो 35,000 जो पहले आई थी 2019 में, उस तरह की वैकेंसी नहीं मिलेंगी। यहाँ पे ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट में मान के चलें तो 10 से 12,000 13,000 के आसपास आपको देखने को मिल सकती है। बाकी नोटिफिकेशन आएगा तब पूरी तरह से क्लियर होगा। अब चलिए हम लोग टीटीई वाला पोस्ट का बात कर लेते हैं। देखिए बहुत सारी क्वेरीज आते रहते हैं टीटीई के पोस्ट को लेकर के, टीसी के पोस्ट को लेकर के, ट्रेन टिकट एग्जामिनर और टिकट कलेक्टर वाली पोस्ट को लेकर के। देखिए फ्रेंड्स कई सारे यूट्यूब पे आपको वीडियो मिलेंगे, बहुत ज्यादा व्यूज भी मिलेंगे कि टीटीई की 12,000 पोस्ट पे भर्ती, टीटीई की 35,000 पोस्ट पे भर्ती, टीटीई की 7,500 पोस्ट पे भर्ती। फ्रेंड्स आपको क्लियर कर दूं कि टीटीई की भर्ती को खत्म हुए अरसा हो चुके हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा से, क्योंकि टीटीई की जो भर्ती है फ्रेंड्स इसको रेलवे ने मर्ज कर दिया है। मर्ज, पहले वैकेंसी आती थी ट्रेन टिकट एग्जामिनर की, टिकट क्लर्क की, लेकिन अब दोस्तों ऐसे नहीं आते हैं। अब इसको मर्ज किस में किया है, तो टीटीई का जो पोस्ट होगा दोस्तों उसको मर्ज कर दिया गया है ईसीआरसी एग्जाम, जो इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क होता है, टिकट ट्रेन टिकट एग्जामिनर, और ये दोनों ऐड हो गए, और प्लस सीसीटीसी कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये तीनों को ऐड कर दिया है, एक ग्रुप में यहां पे ला दिए हैं। यानी जब भी भर्तियां निकलेगी तो दोस्तों पोस्ट निकलती है किसकी, सीसीटीसी की। और सीसीटीसी कहां पे पोस्ट है, तो ये पोस्ट है दोस्तों यहां पे देखिए सीसीटीसी, जो कि है लेवल 3 के अंतर्गत, और 12वीं पास इसमें मांगी जाती है। तो फॉर्म भरिएगा तो अगर आपको टीटीई बनना है तो सीसीटीसी वाला एक क्लियर कर लेना होगा, लेवल 3 का एग्जाम क्लियर कर लेना होगा। यहीं पे कुछ लोग होते हैं उनको ईसीआरसी में भेज देते हैं, इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क में, कुछ को यहाँ पे सीसीटीसी के फॉर्म में कुछ दूसरा पोस्ट असाइन कर देते हैं, और कुछ को यहाँ पे टीटीई ट्रेन टिकट एग्जामिनर या फिर टीसी ट्रेन क्लर्क जो भी होता है, टिकट कलेक्टर जैसे होता है दोस्तों, कई सारे पोस्ट इसमें आते हैं तो उसमें आपको भेजा जाता है। तो ये सारी चीजें हैं कि टीटीई बनने का सपना है या फिर टिकट कलेक्टर बनने का सपना है, तो ये वाली एग्जाम लेवल 3 का आपको निकालना होगा। बाकी जितने तरह के भी वीडियोस यूट्यूब पे देखते हो कि टीटीई की भर्ती आ गई, टीसी की भर्ती आ गई, फर्जी है दोस्तों, पूरा 100% फर्जी है, बिना जानकारी के वो लोग वीडियो बनाते रहते हैं। यहाँ पे रेलवे मंत्रालय का ऑर्डर है कि टीटीई, टीसी, ईसीआरसी प्लस सीसीटीसी, ये सबको एक मर्ज करके एक पोस्ट सीसीटीसी बना दिए हैं। तो इसी से आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों, तभी आपको टीटी जैसे पोस्ट और टीटीई टीसी जैसे पोस्ट आपको मिल सकते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो टीटीई नाम की कोई भर्ती दोस्तों अलग से नहीं आएगी, यही पोस्ट को आपको निकालना होगा टीटीई बनना है तो। नेक्स्ट आते हैं सीनियर टीटी। तो देखिए सीनियर के लिए यहाँ पे सेम टू सेम पोस्ट है, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, यानी सीनियर सीसीटीसी, यही पोस्ट है। तो सीनियर टीटीई बनना है या फिर टीसी बनना है, तो ऐसे केस में आपको ये लेवल 5 वाला ग्रेजुएट लेवल का जो पोस्ट होता है ये क्लियर कर लेना होगा, तब आप लोग का यहाँ पे समझिए कि वो पोस्ट है जो कि मिल जाएगा सीनियर टीटी का। तो ठीक है, यहाँ से आप लोग को क्लैरिफाई मैंने कर दिया कि अलग से कोई पोस्ट यहाँ पे नहीं आती है, सिर्फ निकालनी है आपको एग्जाम, तो एनटीपीसी के थ्रू ही आपको निकालना होगा। ये आपका लेवल 5 वाला पोस्ट ये हो गया, और ऊपर से टीटीई की बात करें तो ये वाली पोस्ट निकालनी होगी, तभी आप लोग को टीटीई या फिर टीसी का पोस्ट आपको मिल जाएंगे। अब एक और बड़ी इंफॉर्मेशन आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो यहाँ पे ग्रेजुएट लेवल में लेवल 5 का पोस्ट है दोस्तों, सीनियर सीसीटीसी, जो सीनियर टीटीई का एक तरह से दर्जा दिया जाता है। तो ये जो पोस्ट है फ्रेंड्स, नवंबर 2023 में रेलवे मंत्रालय का ऑर्डर आया है कि इस पोस्ट पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के तहत भर्तियां अब रेलवे नहीं कराएगी। ठीक है, ये एक तरह से झटका ही है छात्र के लिए, क्योंकि लेवल 5 के अंतर्गत काफी सारे पोस्ट आते हैं, और कई लोग का सपना होता है कि डायरेक्ट हम में क्वालिटीज है तो हम सीनियर टीटी डायरेक्ट बन सकते हैं। लेकिन पिछला बार भर्ती हुआ था, देखिए काफी सारे पोस्ट पे कितने निकले थे, 5,638 पोस्ट निकले थे। लेकिन नवंबर 2023 में ही ये ऑर्डर पारित हो चुका है कि इसका सिर्फ इस पोस्ट का लेवल 5 में यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होगा। जो टीटीई रहेंगे या फिर सीसीटीसी रहेंगे लेवल 3 वाला, उनको प्रमोट करके ये पोस्ट यहाँ पे दिए जाएंगे। तो ये चीजें हैं। हालांकि मैं क्लियर कर दूं फ्रेंड्स कि रेलवे
में रूल्स बनते हैं, रूल्स मिटते हैं, रूल्स हटते हैं, कभी भी रेलवे कुछ कर सकती है। तो अभी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये मैं बात बता रहा हूं कि अभी के अकॉर्डिंग बोला जा रहा था कि यहाँ पे इसकी पोस्ट की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं कराएंगे, लेकिन जब भर्ती आएंगी हो सकता है कि ये लोग ऑर्डर को वापस ले ले, या फिर जरूरत पड़े अगर खाली हो ज़्यादा पोस्ट तो ऐसे केस में यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के तहत निकाल सकते हैं। अब आ जाते हैं क्वालिफिकेशन पे कि इतने सारे पोस्ट होते हैं तो आखिर किस पोस्ट की क्या क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी जाती है, कौन कौन से छात्र आवेदन कर पाएंगे। उससे पहले दोस्तों एज लिमिट की बात कर लेते हैं, क्योंकि काफी सारे लोग हैं जो कि एज लिमिट के बारे में पूछेंगे। तो देखिए ऊपर वाला जो 12th लेवल का पोस्ट होता है, ये सारा पोस्ट लेवल 2 लेवल 3 का, इसमें दोस्तों एज लिमिट 18 से 30 मांगे जाते हैं यूआर और ईडब्ल्यूएस वाले छात्र के लिए। अब यहाँ पे दोस्तों कोविड के कारण सारे लोग प्रभावित हुए, एलपी टेक्नीशियन वाले प्रभावित हुए हैं, लेकिन एनटीपीसी वाले भी तो प्रभावित हुए हैं, जो कि 2019 में लास्ट भर्ती आई थी। तो इसीलिए कोविड के दौरान जो भी चीजें दिक्कत हुई है, यहाँ पे 3 साल का एज रिलैक्सेशन हर रिक्रूटमेंट में मिलना चाहिए, हर नई भर्ती में मिलनी चाहिए। और यहाँ पे भी मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको नई भर्ती में देखने को मिलेंगे, यानी कि 18 से 33 वाले यहाँ पे यूआर ईडब्ल्यूएस वाले भर पाएंगे, 18 से 36 वाले यहाँ पे ओबीसी वाले भर पाएंगे, और 18 से 38 यहाँ पे एससी एसटी वाले भर पाएंगे एज में रिलैक्सेशन मिलने के बाद। ठीक है, तो रियलिटी में 18 से 30 होता है, 3 साल का रिलैक्सेशन ये लोग देंगे, जैसे कि नोटिस निकाले हैं एलपी में, तो उसी के बेसिस पे सभी में मिलनी चाहिए। तो ऐसे केस में यहाँ पे आपका इस तरह से एज लिमिट हो जाएगा। यहाँ पे बात कर ले ग्रेजुएशन लेवल वाली पोस्ट पे, तो ये सारे पोस्ट होते हैं, लेवल कौन कौन सा है वो देख लीजिएगा सभी पोस्ट का। और यहाँ पे एज लिमिट 18 से 33 साल पहले से ही रखा गया है। ठीक है, पहले से ही 18 से 33 है, बट कोविड के दौरान इसमें भी तो कई सारे छात्र का एज लिमिट क्रॉस हुआ होगा। तो इसीलिए फ्रेंड्स, जैसे कि अगर लगातार एज लिमिट सब रिक्रूटमेंट में देंगे तो यहाँ भी डिमांड होगी, और यहाँ भी इनको देना होगा 3 ईयर का एज में रिलैक्सेशन आगे की जो भी भर्तियां आएंगी उसमें। और सिर्फ एनटीपीसी में नहीं, ग्रुप डी में भी यहाँ पे मांग होगी दोस्तों। और उनको अब समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे कोविड के दौरान सभी लोग प्रभावित हुए हैं, और 5 साल 6 साल जो लेट लतीफी हुई है, तो यहाँ पे एज लिमिट ये लोग देंगे ही देंगे, इसकी चिंता मत कीजिए। बाकी आ जाते हैं क्वालिफिकेशन पे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पोस्ट पैरामीटर दिए गए हैं। यहाँ पे सबसे पहले ग्रेजुएट लेवल से हम लोग चलते हैं और लेवल वाइज चलते हैं। तो देख लीजिए, सबसे पहले ग्रेजुएट लेवल में यहाँ पे पोस्ट कहाँ तक आता है, तो लेवल 4 तक का पोस्ट आता है, जो कि ग्रेजुएट लेवल का है। ठीक है, तो इसकी जो क्वालिफिकेशन रखी गई है, लेवल 6 की पोस्ट आती है दोस्तों, कॉमर्शियल अप्रेंटिस की बहुत अच्छी पोस्ट यहाँ पे मानी जाती है। इसमें अगर आप लोग डिग्री कंप्लीटेड हो किसी भी फील्ड से दोस्तों, आपकी डिग्री कंप्लीट है, तो आप लोग इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल हो जाते हो। कोई भी परसेंटेज की इसमें चिंता नहीं रहती कि कितना परसेंट होनी चाहिए, कुछ नहीं, डिग्री पास हो आप लोग एलिजिबल हो। नेक्स्ट है स्टेशन मास्टर, लेवल 6 में आता है। इसकी बात करें तो डिग्री आपके पास होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या फिर इट्स इक्विवेलेंट, तो आप लोग बिल्कुल एलिजिबल हो, यानी मिनिमम सिर्फ डिग्री चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों लेवल 5 में आते हैं। तो लेवल 5 में गुड्स कार्ड का पोस्ट आता है। इसमें देखा तो डिग्री बस होनी चाहिए आपके पास, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आप लोग बिल्कुल भी इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे, आवेदन कर पाएंगे। किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन है आप लोग बिल्कुल एलिजिबल हो। नेक्स्ट है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ये भी लेवल 5 के अंतर्गत आता है। यहाँ पे बात करें तो इसमें भी दोस्तों डिग्री आपके पास होनी चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट किसी भी फील्ड में डिग्री कंप्लीटेड होनी चाहिए। प्लस इसमें दोस्तों टाइपिंग टेस्ट मांगा जाता है। अब टाइपिंग टेस्ट या तो हिंदी या तो इंग्लिश, दोनों कंपलसरी नहीं है, जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें टाइपिंग टेस्ट दे सकते हो। टाइपिंग टेस्ट बहुत हार्ड नहीं होता है, और यहाँ पे दोस्तों आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा, एक एक्स्ट्रा एग्जाम। वही स्टेशन मास्टर में बात करें तो एक एक्स्ट्रा एग्जाम CBT 1 CBT 2 के बाद साइको टेस्ट देना होता है। ठीक है, कमर्शियल अप्रेंटिस में सिर्फ CBT 1 CBT 2 देना होता है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 5 के अंतर्गत पोस्ट आता है। इसमें भी डिग्री होनी चाहिए, आप लोग बिल्कुल आवेदन कर सकते हो। इसमें भी टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है, हिंदी या फिर इंग्लिश में आपको पास करना होगा टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, इसमें भी CBT 1 CBT 2 के बाद टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट के मार्क्स ऐड नहीं होते हैं मेरिट में, वो दोस्तों सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, CBT 2 से मेरिट बनती है। नेक्स्ट आ जाते हैं लेवल 5 का पोस्ट है सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जो कि मैंने बोला कि अभी नवंबर 2023 में इस पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भर्ती पे रोक लगाई है रेलवे ने, लेकिन कुछ भी बदल सकते हैं रेलवे वाले, कभी भी रूल को चेंज कर सकते हैं। अब नोटिफिकेशन आएगी, अगर ये पोस्ट रही तो देख लीजिए कि इसमें भी डिग्री मांगी जाती है, सिर्फ डिग्री पास हो तो इसके लिए आवेदन कर सकते हो। इसमें कोई टाइपिंग टेस्ट कुछ नहीं मांगा जाता है फ्रेंड्स, सिर्फ CBT 1 CBT 2 और CBT 2 के मार्क्स पे आपका यहाँ पे मेरिट बन जाता है। नेक्स्ट है सीनियर टाइम कीपर, जो लेवल 5 के अंतर्गत पोस्ट आता है दोस्तों। यहाँ पे देखा जाए तो डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और इसमें भी टाइपिंग टेस्ट मांगी जाती है, हिंदी या फिर इंग्लिश में टाइपिंग टेस्ट आपको पास करना होगा। इसके बाद है ट्रैफिक असिस्टेंट, जो कि लेवल 4 के अंतर्गत आता है, और ये दोस्तों आपका ग्रेजुएशन लेवल का ही है, लेवल 4 तक का। तो इसमें देखा है तो डिग्री मांगा जाता है बस, और कुछ भी नहीं, सिर्फ डिग्री यहाँ पे मांगा जाएगा। और इसके बाद इस पोस्ट पे भी आपको साइको टेस्ट देना होता है, ध्यान दीजिएगा। ट्रैफिक असिस्टेंट वाले पोस्ट पे भी साइको टेस्ट लिया जाता है, और एक स्टेशन मास्टर लेवल 6 वाले पे, बाकी कहीं पे भी साइको टेस्ट नहीं लिया जाएगा। तो क्लियर हो गए। अब आते हैं अंडर ग्रेजुएट यानी 12th लेवल वाले पोस्ट पे। तो 12th लेवल की सबसे अच्छी पोस्ट मानी जाती है CCTC, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। तो यहाँ पे लेवल 3 के अंतर्गत आता है। इसमें दोस्तों 12th आप लोग अगर पास हो
या फिर इक्विवेलेंट तो आप लोग बिल्कुल एलिजिबल हो जाएगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? विथ नॉट लेस देन 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, यानी कम से कम 50% मार्क्स आपका होना चाहिए 12th में। ये बहुत जरूरी है दोस्तों, फॉर्म भरते समय आप लोग ध्यान दीजिएगा, 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। इसके बाद बोले गए हैं 50% मार्क्स इज नॉट बी इंस्टिटेड अपॉन इन केस ऑफ SC ST, यानी PWBD बेंचमार्क, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, यानी जो SC वाले छात्र होंगे, ST वाले होंगे, एक्स सर्विसमैन होंगे और PWBD वाले छात्र होंगे, इन सभी छात्र के लिए ये चीजें हट जाएंगी। 50% की कोई जरूरत नहीं है, यानी सिर्फ 12th पास हैं तो आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मल छात्र हैं, UR वाले, EWS वाले, OBC वाले, वो सभी छात्र के लिए यहाँ पे 50% मार्क्स है जो कि 12th में रहेगा, तभी इस पोस्ट के लिए यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। क्लियर हो गए? यहाँ पे कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं ली जाती CCTC वाले पोस्ट पे, सिर्फ CBT1 और CBT2। ठीक है, नेक्स्ट है अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये भी लेवल 2 का पोस्ट है, 12th लेवल का। यहाँ पे भी 12th पास होनी चाहिए। इसमें भी सेम टू सेम 50% मार्क्स होने चाहिए आपके एग्रीगेट में 12th में, UR, EWS और OBC के लिए। बाकी के लिए यहाँ पे एक सर्विसमैन हो गए, SC ST वाले हो गए, उनके लिए कोई भी मार्क्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ पास होने चाहिए। ठीक है, यहाँ भी बात करें तो टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, हिंदी या फिर इंग्लिश में टाइपिंग टेस्ट पास करना होगा एनी हाउ, तभी ये पोस्ट मिलेगी। नेक्स्ट आते हैं जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये भी 12th लेवल का पोस्ट है। इसमें भी 12th पास होनी चाहिए, 50% मार्क्स कम से कम होना चाहिए UR, OBC, EWS के लिए, और SC ST ये सबको कोई भी ये 50% मार्क्स लाने की जरूरत नहीं है 12th में, सिर्फ पास है 12th तो आवेदन कर सकते हैं। इस पोस्ट में भी दोस्तों आपको टाइपिंग टेस्ट पास करना होगा, और टाइपिंग टेस्ट का मार्क्स ऐड नहीं होता मेरिट में, सिर्फ पास करना होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। नेक्स्ट है जूनियर टाइम कीपर। अब इस पोस्ट में देख लीजिए, यहाँ पे 12th पास होनी चाहिए, सेम टू सेम 50% मार्क्स आपका होना चाहिए 12th में, बाकी SC ST के लिए जरूरी नहीं है 50% मार्क्स। और यहाँ पे बात करें तो टाइपिंग टेस्ट आपको पास करना होगा, या तो हिंदी या तो इंग्लिश में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं फ्रेंड्स ट्रेन क्लर्क पोस्ट में। तो ट्रेन क्लर्क की जो पोस्ट होती है फ्रेंड्स, ये भी अच्छी पोस्ट मानी जाती है 12th लेवल की, लेवल 2 के अंतर्गत। और यहाँ पे बात करें तो 12th पास होने चाहिए, 50% मार्क्स जरूरी है, लेकिन SC ST के केस में कोई जरूरत नहीं है 50% मार्क्स। और बात करें तो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा टेस्ट नहीं लिया जाता, ना टाइपिंग टेस्ट ना साइको टेस्ट, कुछ नहीं। ट्रेन क्लर्क वाले पोस्ट पे सिर्फ CBT1 CBT2 और CBT2 के बाद ही आपकी मेरिट बन जाती है। तो जितने तरह के पोस्ट आते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से आप लोगों ने देख लिया लेवल 3 से, ये 9 नंबर से देखा, 9 से 13 तक जो पोस्ट है ये आपका दोस्तों आता है किस में? 12th लेवल का जो पोस्ट है उसका आएगा अंडर ग्रेजुएट में। और ऊपर से आप लोगों ने ये पोस्ट देखा 1 से लेकर के यहाँ पे 8 तक, ये सारे जो पोस्ट है फ्रेंड्स ये ग्रेजुएशन लेवल के पोस्ट हैं। और जब भर्तियां आएंगी तो ये सारे पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे ग्रेजुएट लेवल वाले में। तो आई थिंक कि सब कुछ यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया होगा। जुलाई मंथ में फ्रेंड्स यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन NTPC की जारी हो जाएगी, ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट दोनों का जारी हो जाएगा। जुलाई से सितंबर के बीच में बोले हैं, तो जुलाई से सितंबर के बीच में ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगी। और हर साल इसी तरह से साइकिल जो है रिपीट करेगा नोटिफिकेशन का, जैसे कि ये लोग बता रहे हैं कि हर साल ही रिक्रूटमेंट हम लोग कराएंगे। तो आई थिंक कि सारा डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई क्वेरी रह गई हो NTPC की भर्ती को लेकर के, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में।